हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको आपके करंट रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कुछ डिवाइन की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए एडवाइसेस हैं। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखें एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ कप्स एनर्जी। ऐसा लग रहा है गाइस, जो फीलिंग यहाँ पे आ रही है, डेविल से रीडिंग की शुरुआत हुई है। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप दोनों एक ऐसे अनब्रेकेबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं जिसे ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा ऐसा फील करना कि ये और मैं कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा चेन में बंधे हैं जिससे ना वो निकल सकता है ना मैं। बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, एक ऐसा खिंचाव जो इनके लिए रेजिस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन आपको और किसी अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन को हो सकता है काफी ज्यादा कंपेयर करके देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपकी तरफ एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके रिश्ते में जो दूरियां आई हैं, पार्टनर को समझने का मौका मिल रहा है कि अब ये कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। दूरियों में तो है, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ ज्यादा अटैचमेंट होने की वजह से, ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग होने की वजह से ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं। स्पेशली कुछ लोग इस बीच में आ भी रहे हैं, जैसे आपको आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, तकलीफ देना, इनकी बातों का विरोध करना, लेकिन ये इन सभी चीजों को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं कि ठीक है, ऐसा कर करके दे आर गिविंग देम साइंस की ठीक है, अब मुझे इसको कट ऑफ करना है ना, ठीक है, ये अपनी वजह खुद ही है कि मैं इसको छोड़ दूं। ऐसा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के इनको मौका मिल रहा है थर्ड पार्टी को छोड़ने का या थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने का खुद ही। इनके मन में ये कोई गिल्ट ना रह जाए कि ये कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। ठीक है, आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस चाहिए, या तो सबके साथ या अकेले, लेकिन ये आपको प्राप्त करके दम लेंगे। आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन में भी क्या, जो अब तक अपनी जिंदगी में आपके साथ अचीव किया है, जो अकेले मेहनत करी है, उसका फल क्या होना चाहिए। मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत करी, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपने लव लाइफ में फेल हो जाऊं, या मुझे किसी ऐसे इंसान से मेरा पाला पड़े जो मुझे पूछ ही नहीं रहा, मुझे उल्टा लात मार रहा है, मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पार्टनर को समवेयर ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और ये आपके साथ ही सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन का है। आपके साथ आपके पार्टनर 9 कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसा अचीवमेंट जो इनकी अपनी मेहनत है। ठीक है, अगर ये आपको प्राप्त करते हैं, ये आपकी तरफ आते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये इनके लिए प्राउड वाली फीलिंग होगी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करी, या मैंने इतना सब कुछ किया है, तो मैं डिजर्व करता हूँ इस इतने प्योर सोल को अपने लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है कॉल्स, मैसेजेस, कमिटमेंट, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, जो ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, स्ट्रेटजीज के जरिए ये इस रिश्ते की लाइट पे काम कर रहे हैं, इस रिश्ते में क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और कारण क्या है, इन्हें आपसे शादी जो करनी है, इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक
मैंने बोला ही आपको और कितनी बार बोलना पड़ेगा, डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ में। शादी टूटी है तो शादी को भी मौका देना चाह रहे हैं, जैसे यूनिवर्स इटसेल्फ इनको रोक रही है कि आपके साथ रिश्ता खत्म ना करें, आपके साथ एक बार चीजों को सॉर्ट आउट करें, बात करें। और अगर ये लाइफ टाइम में आपका मोटिव ही एक दूसरे से शादी करने का था, तो ये भी आपको अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर, एक अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में देख रहे हैं। आपके पर्सन इन चीजों के ऊपर भी कॉन्शियस हैं कि लोग इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे प्यादे के जैसे कि इनको आके समझा रहे हैं, देखो तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। कैसा होता है कि घर में मम्मी पापा एक तरफ नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो सिबलिंग्स होते हैं वो आके कैसे समझाते हैं, दीदी भैया तो आप ना ऐसे मत करो, ऐसे वो हल्की सी जो एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसे लोगों की है जो इनको आके एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी और ही मोड में कि अब ये इन लोगों के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं। इनको चाहिए आपके साथ हैप्पीनेस। अगर ये खुश नहीं हो सकते तब भी ये जान रहे हैं कि ये किसी ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जो सही है, जो कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। ये किसी का बुरा नहीं कर रहे, जिसको जो समझना है वो समझे। दे आर ऑल क्लियर, दे आर ऑल सेट। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते में एक हीलिंग और होप की एनर्जी में है। प्रेयर में भी आप ही हैं इनके, तो इनको ये है कि बस कैसे ही मेरी ये विश पूरी हो जाए कि मैं उसकी तरफ डिसीजन लूं, हम एक साथ हो, हमारी फैमिली हो, और हम एक दूसरे के साथ ये जो रिजेक्शन की एनर्जी में बैठे हैं, जब उसने मुझे अपना कप ऑफ लव दिया मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मुझे अपना कप ऑफ जब उसको मैंने दिया, एक तरह से समझिए कि आपने अपने अगर इमोशंस को एक्सचेंज किया और दोनों उनमें से किसी ने भी रिजेक्ट किया है, तो अभी दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। ये बहुत सोच समझ के इस रिश्ते को अप्रूवल के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लाइफ में आई दुविधाएं, परेशानी आपके रिश्ते में जो भी है, ये उनको खत्म करना चाह रहे हैं। और स्पेशली ये अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनने में लगे हैं, अपने आत्मा की आवाज को सुनना कि मैं इस कनेक्शन को इस तरीके से चाहता हूं और मुझे ये चाहिए, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और क्लैरिफाई करें डेविल को, डेविल क्यों आया है यूनिवर्स? लवर्स आएगा, बॉटम से एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। यस, द लवर्स। आज मैंने जब पहली ही नजर में डेविल को देखा था तो मुझे फील हो गया था कि एनर्जी जो है वो अट्रैक्शन की, सेक्रल पे हैवीनेस आपके पार्टनर फील कर रहे होंगे। लवर्स आएगा और लवर्स आ गया। थैंक यू एंजल्स। ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। और इस बीच जो भी लोग इनका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ जो ये फील कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उन सब का अंत कर सकते हैं। लेकिन इन्हें आपकी तरफ एक ऐसी आवाज आ रही है माइंड बॉडी सोल से कि यस, ही और शी इज द ओनली वन जिसके साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए निकल के आई हैं। ये दूर हैं, लेकिन इनके लिए दूर रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या ले सकते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है यूनिवर्स? मुझे 5 कार्ड्स दे दीजिए नेक्स्ट एक्शन को क्लैरिफाई करने के लिए। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड वी हैव 8 ऑफ कप्स एनर्जी। किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से, अपने लोगों से, जहां पर इनका दिल लगा था, जहां पर इन्होंने प्यार दिया, भावनाओं से ये जुड़े थे, ऐसे लोगों से ये इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। टुवर्ड्स डिवाइन लाइट आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे और आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। मतलब कुछ को छोड़ना है एक को पाने के लिए, उन लोगों को छोड़ना है जो डिजर्विंग नहीं है, जो इनके इमोशंस की कद्र नहीं कर सकते, और आपको पाना चाहते हैं आपके पर्सन। सन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको इनकी तरफ से देखिए 2 hours 2 days के अंदर कॉल्स या मैसेजेस डेफिनेटली आ सकते हैं। इवन आप और ये रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, रेस्टोरेंट में जाएं, डेट पे जाएं, आप एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुली टाइम स्पेंड कर सकते हो। स्पेशली आपके रिश्ते में जो इंतजार है वो अब खत्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ कॉइंस एनर्जी। 2 में से एक सिचुएशन जो आपके रिश्ते में वेट कराने पे आपके पर्सन को मजबूर कर रही थी, उस सिचुएशन का अंत हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ कप्स। आपको इनकी तरफ से एज अ फ्रेंड भी अप्रोच आ सकती है, बट ये आपको मिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। जैसे होता है ना कि नहीं यार मुझे वही चाहिए, एक इंट्यूशन में सेट हो जाना कि बस यही, अब और कुछ नहीं, सिर्फ इसी की चाह है मुझे। तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है। एज अ फ्रेंड आपको अप्रोच करें, आपको 6 आवर्स के अंदर भी और इवन 24 आवर्स 42 आवर्स के अंदर भी कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 6 डेज तक भी जा सकता है। ठीक है, ये आपकी तरफ एक एम्परर एनर्जी के साथ पूरे हक के साथ कोई डिसीजन भी बना सकते हैं। और ये जो डिसीजन होगा आशिका का होगा। मैंने बोला था, आपको याद है जब मैंने ये डेक उठाया था मैंने आशिका ही बोला था। द लवर्स की एनर्जी फिर से आई है। द लवर्स विद 2 ऑफ कप्स, मेरा है, मेरी है, तो मेरे ही साथ होना चाहिए या होनी चाहिए, इस पे मेरा हक है सिर्फ। ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है आने वाले समय में। स्पेशली अगर अपने ईगो से इन्होंने आपको बहुत सताया है तो ये आपसे माफी भी मांग सकते हैं और ये ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आपको माफ करें। ठीक है, ये आपके साथ इस रिश्ते को न्याय देने के लिए आपको ना बहुत ज्यादा पोलाइट नजर आएंगे, बहुत ज्यादा पोलाइट होंगे आपके प्यार की वजह से, और बहुत ज्यादा ईगो में होंगे या हक में होंगे कि आपको समझाएं कि तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था, तुम नहीं आ सकती थी मुझसे बात करने के लिए, तुम नहीं आ सकते थे मुझसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से जैसे ना प्यार वाला रोब दिखाना कि अगर आपने ऐसा देखा हो, उसमें एक मूवी नहीं है कभी खुशी कभी गम, उसमें वो लास्ट में अमिताभ बच्चन उसको डांटता है कि तुम क्यों चले गए थे छोड़ के, और उससे पहले इतना एटीट्यूड, फिर रो रहा है वो, तो वो समथिंग कुछ ऐसा सीन मैंने आपको अब एग्जांपल भी दे दिया है, बट ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है और जिसके साथ भी रेजोनेट करे जरूर बताइएगा। क्योंकि पार्टनर का मैं पैशन, पार्टनर की पोजेसिवनेस आपके साथ इस रिश्ते में देख रही हूँ कि ये एकदम बोलते हैं ना कि बस हम एक दूसरे के साथ हो जाएं, ठीक है, खो जाएं एक दूसरे में, ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पे जो गिवन टाइम के अंदर आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में? एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? गाइडेंस है हमारे पास, नाउ इज अ लकी टाइम, रैबिट स्पिरिट। ये जो समय है ये आपके लिए बहुत लकी है। आप मुझसे पर्सनली पूछोगे ना, मैं किसी भी तरीके के शुभ और अशुभ को मानती नहीं हूँ गाइस। पता नहीं क्यों, मुझे है ही नहीं कि कोई भी चीज बहुत शुभ होती है या अशुभ होती है। मुझे सिर्फ एक चीज सुनाई देती है जो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई देता है, वो है कर्मा। ये अच्छा है तो ये अपने आप सब शुभ कर देता है, और ये अच्छा नहीं है तो ये सब कुछ अशुभ भी कर सकता है। अब देखिए कर्म की माया, कर्म की पकड़ कितनी मजबूत है। तो पहले काम करना है अपने कर्मों के ऊपर, पहले काम करना है अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, अपने सोल के ऊपर। बहुत सारे लोग देखिए अवेकन हो रहे हैं, मुझे मैसेज करते हैं और कमेंट सेक्शन में भी उनको ये होता है कि मैम हम अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हमारी आइडेंटिटी क्या है। पार्टनर से ऊपर उठकर भी अगर आप ये चीज देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छा है ये कि आप अपने आप को जानना चाहते हैं। आप मेडिटेशन शुरू करें और मेडिटेशन में जो जो मैसेजेस आपको मिले उनको आप ध्यान से देखें। हो सके तो आप भगवान शिव की आराधना करना शुरू करें। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन में जाएंगे उतना ज्यादा आप फील करेंगे कि आपकी सोल आपसे कुछ कह रही है, आपकी कई सारी पास्ट लाइफ्स उसमें एक्टिवेट हो सकती हैं। और ये एनर्जी कैसे चढ़ेगी? जैसे जैसे आप डिजायर की एनर्जीज को कम करते चले जाएंगे कि जब बहुत चाहिए था अब वो चीज सामने है या नहीं है, बट अभी कैसा है, बेअसर हो गया है, अभी मुझे अपने आप को फील करके शांति मिल रही है। तब जाकर आपका सोल पर्पस आपको समझ में आता है। इवन आप पर्सनली भी रीडिंग करा सकते हो, उसमें भी चीजें आती हैं निकल के। लेकिन स्वतः भी अगर आपको पता करना है ना, तो आप अपनी आत्मा को शांत कर लीजिए अंदर से। बाहर चीजों को इन्वॉल्व ना होकर अंदर से जुड़िए। अंदर से जुड़ना इज अ बिग ब्लेसिंग जो आपके सारे ही प्रश्नों के जवाब देने का सामर्थ्य रखती है। आपको कहा जा रहा है कि अब जो समय शुरू हो रहा है आपके लाइफ में,
वो बहुत शुभ समय है, शुभता का समय है, आपकी लाइफ में शुभ कार्य होंगे। जो जो आपके हक का है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आपका काम है शिद्दत से उसे एक्सेप्ट करना और अपने कर्मों को आगे करते जाना, अच्छे कर्म करना और उस कर्म को पूजा में तब्दील कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ लाइफ इज स्पीडिंग अप। मैंने बोला है कि जो आपका समय है वो बदल रहा है, लकी टाइम है, और जो आपकी लाइफ है उसमें एक स्पीड आने वाली है, आपकी जिंदगी के एक्शंस में स्पीड आने वाली है। जो चीज आपको बहुत दूर दिखाई देती थी अब वो नजदीक आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है आपके लिए द अबंडेंट यूनिवर्स विल, द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू। आपने सोचा कि भाई मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, यूनिवर्स कैसे कर रही है क्या कर रही है, तो आपको वो सब मिलेगा। जो जो आपने मैनिफेस्ट किया, अच्छा बुरा सब लौट के ही आता है। दुनिया गोल है, कुछ भी कभी भी आप तक लौट के आ सकता है। परमात्मा ने संसार की रचना ही इस प्रकार से की है कि आप जो भी इच्छा करेंगे ना वो संसार में मौजूद है। आप किसी भी चीज को देख लो जो आपको इम्पॉसिबल लगती है, वो सब संसार का पार्ट है, भगवान की रचना का पार्ट है। तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस देने वाली है आने वाले समय में। आपने हो जाना है भारी भरकम, आपने हो जाना है पॉजिटिव। वी हैव 222 वाइब्रेशन। देखिए हमारे पास 222 की एनर्जी। हो सकता है कि ये एंजल नंबर आपको काफी ज्यादा नजर आता हो। एनर्जी है टर्न ट्रुथ ट्रांसकेंड्स इल्यूजन। आप ये चीज मानते हैं कि आप सच सभी भ्रमों को तोड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, देखिए स्पिरिचुअली जो शब्द है ये अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल गहरा वर्ड है। आप इसको बाहर बाहर से इल्यूजन्स में लेकर चलेंगे और देयर इज नो एक्शन, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को आपको बैलेंस करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको मैं यन यांग को बैलेंस करने के लिए बोलती हूँ, तब आप प्रकृति के साथ चल पाएंगे। अपनी इंडिपेंडेंस को किसी का मोहताज ना बनाएं। किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि जब पंछी को आजाद करना चाहा तो पंछी उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहा था, कि अब पहले शिकायत थी कि हम आजाद नहीं हैं और अब हम आजाद रहना नहीं चाहते। तो यू हैव टू क्लेम योर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो स्वतंत्र आप हो। प्यार भी ऐसा हो जो आपके पैरों में बेड़ियां ना डाले, आपको असेंड करें, आप उसे असेंड करें वो आपको असेंड करें। ये नहीं कि इनसिक्योरिटी पकड़ के बैठ गए। लिबरल होना पड़ेगा। आप ऐसे हो कि कोई आपके डिसीजन में आपको एडवाइस कर सके, आपके पास अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, आपके पास अपना फ्रीडम ऑफ डिसीजन हो, आपके पास अपना फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग हो, हर चीज कि आप फ्री हैं। आपको किसी को ये प्रूव ना करना पड़े कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये सब नहीं। ये सब ब्लॉकेजेस हैं। एक सही इंसान को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है या क्या कर रही है, या वो कुछ गलत कर लेगा या कर लेगी, क्योंकि उसको ऑरा जो है ना उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग और प्रोटेक्टेड रहता है। और इवन और जितने भी लोग उसको जान जाते हैं उसकी एनर्जी को, उनपे कोई फिंगर्स रेज नहीं करता। ये कहाँ जाएगा, इसको ये तो है ही ऐसा, ये तो कहीं गलत जगह जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकती। तो आपको लाइफ में भी उन लोगों को अलाउ करना है जो आपके सामने आके ना एक हड्डी बन के ना खड़े हो जाएं कि नहीं, क्योंकि वो खुद हील्ड नहीं है और आपने जो भी अपने ऊपर काम किया है ना, यू डिजर्व बेटर। अब आप छोटे छोटे एग्जाम्स में बैठने लायक नहीं है, यू आर असेंडिंग डे बाय डे। तो अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करना है। सबसे पहले तो आप एक फ्री स्पिरिट हैं, फ्री सोल हैं, इसको एंजॉय करिए। देखिए ना कि आपके पास कितना अच्छा मौका भगवान ने दिया है, सेपरेशन में लाके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लाके आप वो हिस्सा देख पा रहे हो जिंदगी का, माया का, जो और लोग जिससे वंचित हैं। भगवान ने कहा है कि कोई लाख लोगों में से मुझे समझेगा और कई लाख लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करेगा। तो सोचिए कि कंपटीशन कितना बड़ा है यहाँ पे। कितने लोग भगवान को समझ पाते हैं और कितने लोग उसे प्राप्त कर पाते हैं। ये दोनों इज लाइक एवरीथिंग। हेल्थी बाउंड्रीज को सेट करिए, किसी और को भी नहीं रोकना है ना खुद रुकना है। प्यार है तो प्यार खुद रुक जाएगा। मोह
बांधने से नहीं बंधता है, मुंह में कर्म की बेड़ियां हैं, इधर उधर हुई कनेक्शन गायब। यही कारण है कि ज्यादातर मैरिजेस नहीं चल पा रही हैं। मैंने आपको हर एक चीज बताई है, कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, या किसी के साथ आपका कोई नॉर्मल कनेक्शन भी है ना, कोई रिलेशनशिप नहीं है, किसी के साथ दोस्ती का ही संबंध है, किसी के साथ जान पहचान का ही संबंध आपका है, तो उसको चला कैसे सकते हो? वो भी ब्यूटीफुली चल सकता है अगर आप ट्रांसफॉर्म हो गए, वो सामने वाला ट्रांसफॉर्म हो गया, सब कुछ पीस में कटेगा। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहती है। सो गाइस, ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।